ये बॉयज है, ये ग्राउंड है। क्वेश्चन हमें दे रखा है कि ये यहां से देख यानी आइस का लेवल, एक एक पार्ट को क्वेश्चन को सिंक क्या करो तब क्वेश्चन होते हैं। 1.35 मीटर पे है। आया समझ में नहीं आया? ये तो पहला पार्ट है। अगला, स्पॉट ए बैलून मूविंग विद ए विंड इन ए हॉरिजेंटल लाइन एट सम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। किसी बैलून को देख रहा हो जो खुद किसी स्पीड से चल रहा है हॉरिजेंटल में, ठीक है। अब देखो, चल वो इधर को भी सकता है उधर को भी सकता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन में आगे हम उसको क्लियरिफाई करेंगे कि वो क्या लैंग्वेज लिखी हुई है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बैलून फ्रॉम द आई ऑफ ए बॉयज एट द इंस्टेंट इज 60 है। एंगल ऑफ एलिवेशन अभी 60 है। एंगल ऑफ एलिवेशन अभी 60 डिग्री है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? एक एक पार्ट को देख रहे हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन क्या करो, आफ्टर 12 सेकेंड के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो गया, इसका मतलब बैलून हमसे दूर जा रहा है। अगर ज्यादा होता तो हमारी तरफ आता हो, ठीक है, और सेम हॉरिजेंटल लाइन में चल रहा हो, ये रहा, और यहां पे 12 सेकेंड का ड्यूरेशन है, और उसके बाद एंगल, ये वाला एंगल बना रहे हैं, ये 30 डिग्री का हो गया है। बोलो ठीक है, यहां तक क्लियर है? इफ द स्पीड ऑफ ए विंड इज 3 मीटर पर सेकेंड फाइंड द हाइट ऑफ ए बैलून फ्रॉम द ग्राउंड। जो विंड की स्पीड है वो 3 मीटर पर सेकेंड है। अरे क्लियर है? विंड की स्पीड आपकी 3 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। आपको अब बैलून की हाइट निकालनी है, ठीक है। अरे क्लियर है? अब हम इसको यहां से बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसे। एक ट्रायंगल ये बनेगा, एक ट्रायंगल ये बनेगा। बोलो हाँ। ये इस पॉइंट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में, दो नाम लिख लिए हमने, 12 सेकंड का टाइम लग रहा है, और 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी है? 3 मीटर है। तो हमें वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी? वेलोसिटी इनटू टाइम। ज्यादा साइंस में नहीं जाते यहां पे, क्योंकि सेम स्ट्रेट लाइन में जा रही है। तो जो डिस्टेंस आ गया हमारे पास, वेलोसिटी इनटू टाइम से आ गया, यानी 36 मीटर। अरे हाँ ना, 36 मीटर का ए और बी के बीच में डिस्टेंस है, ठीक है। एक इस पॉइंट को हम ओ ले लेते हैं, इसको के ले लेते हैं, इसको एल ले लेते हैं, ये कुछ एक जनरल में ले लेते हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है। अब देखो इन ट्रायंगल ए के ओ में देख लो, ये डिस्टेंस को हम y मान लेते हैं, तो ये डिस्टेंस भी y ही हो जाएगा, हाँ या ना? ठीक है। तो ट्रायंगल ए के ओ में tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाइट अपॉन बेस, यानी y अपॉन, यहां पे इसको कुछ मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। बोलो ठीक है, कोई इशू नहीं है। और इतना सा जो है ये 36 है, ठीक है, क्लियर है? तो ये हो जाएगा हमारे पास y अपॉन एक्स, ठीक है। तो एक tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 y अपॉन एक्स, यानी y की वैल्यू आ जाएगी √3x। अरे ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल ओ, वैसे ही सेम उससे ले लो, BLO, उसमें tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? y अपॉन एक्स प्लस 36। बोलो हाँ या ना? और tan 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/√3, और y की वैल्यू हमारे पास है √3x।
चाहे तो आप x की वैल्यू पुट कर लो, चाहे तो y की, कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे। तो हमने y की वैल्यू पुट कर दी है √3x, तो ये x प्लस 36 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x प्लस 36 3x, √3 इंटू √3 3x हो गया। तो यानी 2x इक्वल टू 36 और x की वैल्यू कितनी 18, राइट। जब x की वैल्यू 18 आ गई तो y की वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास। इसको एक बार रब कर देते हैं, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3 इंटू 18, यानी आप बोले तो 18√3। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब जो हमारे पास हाइट ऑफ बैलून हो जाएगी, हाइट ऑफ बैलून वो हो जाएगा 18√3 प्लस 1.35, क्योंकि जो बॉयज की आई की लोकेशन है उसको भी तो ऐड करोगे। ये तो खाली हमारे पास y आया है, तो उसको भी आप उसमें ऐड करोगे, क्योंकि जो हाइट पूछी है उसने बैलून की ग्राउंड से पूछी है। अरे ठीक है, ठीक है। आप देखो यही आंसर है, आप चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हो थोड़ा सा। 18√3 की वैल्यू 1.73 मल्टीप्लाइड, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना 1.35। एक बार कैलकुलेशन करके बता दो, आंसर भी एक बार वेरीफाई कर देना, कैलकुलेशन करके बता दो एक बार। ये भी ऐड करना है 1.35, कितना आया 32.49 मीटर। आंसर देखो पीछे, ठीक है। आया समझ में नहीं आया? देखो किसी भी क्वेश्चन को करते समय क्या करना है, हमें एक एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना डायग्राम में। पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझ में नहीं आता इतनी आसानी से, एक एक वर्ड पढ़ लो और उसको डायग्राम वाइज उसको कन्वर्ट कर दो, हो जाएगा। देखो ये कुछ नहीं था, पहले के क्वेश्चन है हमारे, देख लो कुछ भी नहीं था उसमें, नथिंग। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना ऐसा कि हम किसी को ऊपर देख रहे हैं, वो वही तो क्वेश्चन है।